हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखिए, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है 15 मार्क्स में, लॉन्ग में 2023 के पेपर में। ठीक है, मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लीज़ 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 कर लेना, रिपीट भी ये होता रहता है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरी सीरीज़ थी। अब 1 माइनस जेड अपॉन जेड, यहाँ पर सिर्फ जेड की पावर एन नहीं है, ये पूरी होल टर्म है। इसको हमने अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन जेड एंड माइनस जेड अपॉन जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। बाकी सब एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, ये जो है मेरा, इसको हम लेट कर लेंगे 1 बाय जेड इज इक्वल टू डब्लू या ओमेगा। ठीक है, अब ये सीरीज़ यहाँ पर ओमेगा माइनस 1 आ जाएगा। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। ओमेगा माइनस 1 मीन्स 1 सेंटर है और ये सीरीज़ जो है ओमेगा की टर्म में है, जैसे हमारी नॉर्मली जेड के टर्म में होती थी। ये सेंटर है हमारा 1, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये चीज़ हो गई अलग। और आप इसको देखो, ये हमारा क्या होता है, ए एन। सो ए एन विल बी 2n माइनस 1 एन अपॉन एन का फैक्टोरियल। ऐसे ही आप ए एन प्लस 1 निकाल दोगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अप टू सोन मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, ये इसकी एन टर्म है। अब जो मेरी नेक्स्ट वाली टर्म होगी n प्लस 1, वहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रख दो। तो जब n की जगह मैंने रखा n प्लस 1 n माइनस 1, तो ये हो गया 2n n प्लस 2 n माइनस 1। तो 2n 2 माइनस 1 मीन्स 1, यानी प्लस का 1। तो हमारी से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1। ऐसे ही अपॉन में n फैक्टोरियल था, तो अब आ जाएगा मेरा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ओके, अब आपको क्या निकालना होता है, अब निकालेंगे ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। ए एन की वैल्यू ये रही, ए एन प्लस 1 जो इसके नीचे आएगा तो ये हो गया रिवर्स, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर और ये नीचे। अब 2n माइनस 1 तक की जो टर्म है ये हो गई हमारी कैंसिल। अब हमारे पास बच गया n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n प्लस 1। अब इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास n फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1, उसके बाद एक और टर्म माइनस कर दो n माइनस 2 और उसका फैक्टोरियल। तो इसी तरह मैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल को ओपन करूँगी तो पहली टर्म n प्लस 1, उससे नेक्स्ट n प्लस 1 में से एक माइनस है ना, इसका फैक्टोरियल, तो 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल। ठीक है, सेकेंड वाली टर्म ये रही इसकी तरह। अब इसको लिख दिया ऐसे, n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल नीचे, एंड ये 2n प्लस 1, इससे कैंसिल, ये आ गया अब n प्लस 1 एन अपॉन 2n प्लस 1। यहाँ से n कॉमन 1 प्लस 1 बाय n, एंड यहाँ से n कॉमन, ये आ गया मेरा 2 प्लस 1 बाय n, n से n कैंसिल। अब r निकालने के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1, तो मैंने इस वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। अब इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे, 1 अब बाई इन्फिनिटी मीन्स 0 आ जाएगा, ये भी 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 एंड 2 प्लस 0 2, तो ये आ गया मेरा 1 बाई 2। तो हमारी आ गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाई 2। अब निकालेंगे डोमेन। अब डोमेन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल w की फॉर्म में था, तो w माइनस सेंटर 1 एंड लेस देन किससे होगा, r से, तो 1 बाई 2। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या लेट की हुई थी, 1 बाई जेड एंड दिस इज़ 1 बाई 2। ओके, इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन जेड का मोड लेस देन 1 बाई 2। ठीक है, 1 माइनस जेड का मोड लेस देन, ये जो मोड जेड नीचे था ये चला जाएगा इधर, तो 1 बाई 2, ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया मेरा मोड जेड। अब मुझे आंसर तो नॉर्मल जेड की फॉर्म में निकालना है ना लास्ट में, तो अब इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, मैंने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो दिस इज़ 1 माइनस जेड का मोड का स्क्वायर एंड इधर भी इसका पूरे का स्क्वायर। अब 1 माइनस जेड का मोड का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस जेड मॉड्यूलस एंड 1 माइनस जेड का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे पास जेड है ए प्लस आई बी तो कॉन्जुगेट हो जाता है ए माइनस आई बी। ठीक है, लेस देन 1 अप बाई 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 2 का स्क्वायर एंड दिस इज मोड जेड स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई की 1 की इसमें करेंगे माइनस के जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पर करेंगे माइनस का जेड एंड यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस प्लस जेड एंड जेड कॉन्जुगेट, लेस देन 1 बाई 4 मोड जेड का स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसको हम इधर ले आते हैं, इस 4 को पहले इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में, तो 4 माइनस 4 ओके एंड लेस देन जेड जेड कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मैं इधर ले आऊँगी, हो जाएगा माइनस एंड लेस देन आ गया 0। अब ये सब सेम रहेगा, 4 जेड कॉन्जुगेट माइनस 4 जेड, दिस इज़ 4 जेड जेड कॉन्जुगेट एंड दिस इज़ 1, तो 4 में से मेरा एक गया, ये आ गया मेरा 3 जेड एंड जेड कॉन्जुगेट लेस देन 0। अब यहाँ से मैंने ले लिया माइनस का 4 कॉमन, तो अंदर मेरा आएगा जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड। ठीक है, जेड और ये माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया प्लस,
एंड यहाँ पर प्लस 3z z कॉन्जुगेट लेस देन 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ना ये वाली जो चीज़ है इसको आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे और इस 4 को लास्ट में। ये आ गया हमारे पास। अब मुझे ना ये ओनली z एंड z कॉन्जुगेट चाहिए, z एंड z बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे रिमूव करेंगे तो डिवाइडिंग बाई 3, जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा z बार माइनस 4/3 z बार प्लस z एंड प्लस 4/3 एंड लेस देन 0। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड 4/9 ऑन बोथ साइड। मैंने ऐसा क्यों किया है अभी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके इसी क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों किया है। अभी बस आप इतना देखो कि हमने यहाँ पे 4/9 ऐड कर दिया है, इधर भी एंड इधर भी करेंगे 0 + 4/9 तो ये आ जाएगा 4/9। अब आप इसको z बार प्लस z प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर सेम, एंड यहाँ पर भी 3 से तो आ जाएगा 12 है ना, एंड प्लस 4, 12 और 4 मेरे कितने हो जाएंगे 16 एंड अपॉन आ जाएगा मेरा 9। अब z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 हमें क्या लाना है, देखो ये मैंने q प्लस किया, ये जो 4/3 है ना इसको देखो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो 4 4 जा 16 एंड अपॉन 3 3 जा 9, 16 और अपॉन 9 यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये मुझे भी एक आइडेंटिटी बनानी है। अब ये 16 यहाँ पर कैसे आता, नीचे है मेरा 3 और नीचे मुझे चाहिए 9, तो हमने ये अपॉन 9 वाली चीज़ ऐड करी। अब इसको जब मैं 9 बनाऊंगी 3 की मल्टीप्लाई 3 से एंड ऊपर भी 3 से तो आ जाएगा 12, तो 12 में हम क्या प्लस करें कि 16 आ जाए, तो इसलिए मैंने ये 4/9 प्लस किया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है देखो, ये हो गया। अब ये जो है मेरा इसको मैं लिखूंगी 4 एंड इसको 3 का होल स्क्वायर, इसको भी अभी इस फॉर्म में लिख लो आप। ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी किसका 3 का, तो इधर लिख दिया मैंने ऐसे। अब ये जो मेरी है यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है z माइनस a मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट माइनस b, सॉरी b नहीं a ही है, ठीक है। किसके इक्वल, z कॉन्जुगेट z माइनस a एंड अंदर z कॉन्जुगेट प्लस z एंड प्लस ये जो हमारा a है ना इसका स्क्वायर, ठीक है। अब a यहाँ पर मेरा क्या है, ये 4/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अब, z माइनस 4/3 एंड दिस इज z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 है ना, एंड लेस देन ये मेरा ये ऐसे ही रहेगा। और एक और चीज़, ये मेरा मोड में चल रहा था, ठीक है, नहीं मोड में नहीं था, अभी तो जस्ट सिंपल हमारा यही है। लेकिन अब इसके इक्वल में हम क्या लिखते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, z माइनस a का मोड का स्क्वायर, ठीक है। इस मोड के स्क्वायर को जब ओपन करते हैं तो ये ऐसे आता है, तो इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, z माइनस 4/3 के मोड का स्क्वायर लेस देन 2/3 का होल स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस 4/3 का मोड लेस देन किसके आ गया मेरा 2/3 के, और यही हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। यही तो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, अब ये z की फॉर्म में आ गया, z माइनस z नॉट सेंटर एंड ये हमारी r। तो दिस इज द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड सेंटर दिस, क्योंकि ये मेरा सेंटर है और ये मेरी रेडियस है, इस सर्कल के अंदर ही एक सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।